नमः गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये जो मैंने लास्ट शीतलाष्टमी का जो व्लॉग था वो उससे कंटिन्यू ही रखा है, जिसमें इसी दिन मैंने शीतलाष्टमी से गणगौर पूजने स्टार्ट की थी। मैंने आपको दिखाया भी था कि इसे गणगौर मैंने बनाए थे। उसके बाद में मैं यहाँ पर मैं सुबह शीतलाष्टमी पूज के आई थी। उसके बाद में मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, क्योंकि मुझे नाश्ता और टिफ़िन बनाना था आपके बना के लिए। तो फिर मैंने एक बार तो सब चीज़ें चेंज कर दी थी। फिर मैं वापस तैयार होती थी गणगौर पूजने के लिए। और जब भी गणगौर पूजते हैं तब तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, ना तो पानी पीते ना तो चाय पीते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे 8:30-9 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पर बस ये तैयार हो रही थी यहाँ पर। तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें आपको क्लिप्स वगैरह दिखा रही हूँ। ये मेरा व्लॉग जो है वो 8 दिन 7 दिन का है। ऑलमोस्ट 7 दिन जो मैंने गणगौर पूजी थी वो कुछ डेज़ में मैंने क्लिप्स नहीं ले पाई थी मैं, क्योंकि कोई आपके बना नहीं थे। अब मैं नीचे जाती हूँ या फिर जब घेर बनाना होता है तो उसके लिए मेरे पास कोई ज़्यादा, पर जो जितनी भी मैं ले पाई थी मैंने वो सारी लिए। शायद एक दिन की पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन जितने दिन के लिए मैं छोटी-छोटी ले पाई थी उस दिन, और फ़ोन में मेरे स्टोरेज था तो मैंने ले ली है। जब नहीं था तो फिर नहीं ले पाई हूँ, लेकिन मैं जितना मैंने किया है वो सारा मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ। और मैंने लास्ट व्लॉग में मैं ये भी बताया था कि मैंने 16 दिन गणगौर नहीं पूजी थी, मैंने सिर्फ 9 दिन की पूजी थी। मतलब ऐसे था कि, और शायद मैंने बताया भी था उसमें कि मैंने क्यों नहीं पूजी है, क्योंकि जैसे मैं 3-4 दिन वहाँ थी, और जब स्टार्ट करते हैं गणगौर तो एक जगह से करते हैं, और अगर दूसरी जगह आपको जाना होता है तो वहाँ पे भी कोई पूज रहा होना चाहिए, आप वहाँ जाके पूज सकते हैं। अभी मैं जब घर थी तो उस टाइम वहाँ पर जीजा और सब जगह वो पूज रहे थे, लेकिन यहाँ कानपुर में कोई भी नहीं पूज रहा था। मतलब मुझे ऐसे था कि अब मैं वहाँ जाऊँगी तो कहाँ पूजूँगी। तो मम्मी ने बोला था कि यहाँ देख लो, मैंने बोला मैं अभी पूज लूँगी, लेकिन फिर वहाँ जाके कोई भी नहीं है। फिर मैं नई गणगौर कब बीच में बनाऊँगी, तो फिर वो 16 दिन की नहीं रहेगी। तो मैंने बोला मैं शीतलाष्टमी से पूज लूँगी, तो मैं वो खुद पूछ लूँगी वहाँ पे जाके। अब यहाँ पर कोई भी नहीं पूछता है। मतलब कुछ लोग जो थे जिनको मैं जानती थी, 2-4 लोगों को, वो लोग पोस्टिंग आउट चले गए, और जिनको मैं नहीं जानती हूँ और कुछ लोगों को ऐसे है कि वो जैसे राजस्थान में कि कुछ लोग मिल जाते हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनके यहाँ पे लेडीज़ घर गई हुई थी या फिर कोई थी ही नहीं, और कुछ लोग पूज ही नहीं रहे थे। तो वो सबका अपना-अपना मन है कि कोई अपने कल्चर को रखता है तो रखता है, नहीं रखता तो नहीं रखता। तो मैंने सोचा मैं किसको पूछने जाऊँगी, तो मैंने खुद ही बना लिया। और जब अगर आपके पास कोई इंसान 2 लोग नहीं होते हैं तो अपनी चूड़ी का या फिर अंगूठी का जोड़ा बना सकते हैं, आप उसके साथ पूज सकते हैं। तो मैं बस चूड़ी का और उसी का जोड़ा बनाकर पूज रही थी यहाँ पर। तो ये मेरा फर्स्ट डे था जब मैं गणगौर पूज रही थी यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लोग नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे, जो राजस्थान के हैं वो तो जानते होंगे, और लेकिन नहीं भी जानते आजकल, क्योंकि और मुझे लगता है जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो तो बिल्कुल नहीं जानेगी, क्योंकि वो तो जानती ही नहीं गणगौर होती क्या है, पूजा कैसे जाता है। क्योंकि अभी भी अगर मैं यहाँ पर भी देखती हूँ तो लोग अपना कल्चर ही छोड़ते जा रहे हैं, नहीं पूछते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ जो राजस्थान की होती है वो जानती भी नहीं है और वो पूछती भी नहीं है। तो शायद नेक्स्ट जनरेशन तो छोड़ ही देंगी बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे थोड़ा बहुत जानो, आप जानना चाहिए, और कम से कम फॉलो तो करो। और क्योंकि ये रिचुअल्स है, बस पूरी लाइफ डिजिटल कर लेने से तो वो कुछ भी नहीं होता। आप अगर अपने कल्चर को लेकर चलेंगे, सोशल थोड़ी सी नेचुरल चीज़ों को भी लेकर देखेंगे। अभी यहाँ पर मैं अभी नहीं पूछती होती तो शायद मैं फ़ोन चला रही होती, या फिर मैं लैपटॉप लेकर बैठ जाती, या फिर मैं कुछ और करती होती। ठीक है, लेकिन अभी आप कम से कम अपने कल्चर को जान रहे हो, आप एटलीस्ट जानते हो कि आपकी क्या होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप एटलीस्ट सीखने के लिए थोड़ा सा ऐसे क्यूरियस होते हो। तो बस इसीलिए आप जितना करोगे उतनी मेहनत होएगी, जितना सीखोगे उतना ज्ञान मिल जाएगा, नहीं करोगे तो छूट जाएगा सब कुछ। एनीवेज़ मैं छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ बता देती हूँ। जो गणगौर नहीं पूजते हैं, जब पूजना भी चाहते हैं नेक्स्ट टाइम कभी पूजें, तो ये बस ये सारी चीज़ें होती है कि 16 दिन अगर आप ना पूज पाएँ तो 9 दिन पूजें। 9 दिन सेम ही होती है, मतलब 8 दिन सेम होती है, 9वें दिन जो मेन गणगौर होती है वो होती है। तो यहाँ पर 16-16 बिंदी लगती है। सबसे पहले रोली की लगती है, फिर मेहंदी की लगती है, और फिर काजल की लगती है, और फिर ईसर गणगौर की यहाँ पर लगती है। फिर 16-16 दूब ली जाती है दोनों हाथों में, और फिर उससे इनको पूजा जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था। फिर उसके बाद में, और ये एल खेल खेला जाता है, जो कि कांसे के प्याले में खेला जाता है। अगर उसमें नहीं तो आपके पास गार का कोई दिया या उसमें खेला जाता है, जिसमें कच्चा दूध होता है, और एक चांदी की अंगूठी होती है, सुपारी होती है, और एक दूब होती है। तो ऐसे करके आपको एल खेल खेलना होता है। फिर ये घेर बनाना होता है, और फिर चारों दिशाओं में पगा लागनी की जाती है, जिसको कुछ लोग धोक बोल सकते हो। तो जैसे हमारे यहाँ पगा लागनी होती है और कुछ लोग धोक लगाते हैं, तो वो चारों दिशाओं में लगती है। तो ऐसे ही बस पूजी जाती है। उसके बाद में आप खाओ पियो, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं खाते पीते। और हाँ, उसके बाद में घूमर होती है, जो कि यहाँ पे कोई नहीं था। हालांकि मुझे पता है कि घूमर होती है, डांस किया जाता है। तो ठीक है, अपनी पार्वती और शिव जी के सामने करना था, तो मैंने तो अपनी घूमर डालनी नहीं होती थी कि चलो ठीक है,
क्योंकि मुझे ऐसे है कि अगर आप कल्चर फॉलो कर रहे हो तो वो पूरा करो। तो घूमर होती है, आप देवताओं के आगे ऐसे भी तो डांस करते हैं सारे दिन, तो देवताओं के आगे नाचो, वो देखेंगे आपको। और फिर ये सेकंड डे की है, सेम चीज़ें होती है, बस नए मैंने यहाँ पर जितने भी कोरे मेरे पास ड्रेसेस थे मैंने वो पहने थे, जो मैंने कभी धोए नहीं है, कभी ड्राई क्लीन नहीं करवाए हैं, तो वो ड्रेसेस हैं। तो मतलब मैंने जितनी पॉसिबल हुआ कि मुझे ऐसा कि आप गणगौर पूज रहे हो तो वो बहुत चाव से पूजी जाती है, ठीक है। जिनको चाव होता है वो कि ठीक है तैयार हो जाओ, श्रृंगार कर लो। और क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे है कि अभी मैं 16 दिन मतलब 8-9 दिन करूँगी, उसके बाद में ठीक है, बाकी पूरे दिन मुझे कोई काम नहीं होता, मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन सुबह-सुबह ऐसे होता है कि चलो पूजा कर ली, उसके बाद में पढ़ लेंगे। तो ये सेकंड डे की है, मतलब जितने-जितने दिन का मैंने किया है, बस मैं वही सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि आप बस बिंदी लगा दो, भोग लगा दो। और अगर आप प्रसाद रोज़ बनाते हो तो आप वो बना दो, अदरवाइज़ जैसे घी चीनी का भोग लगा दो आप ऐसे करके। तो श्रृंगार करो और आप गौरा पार्वती, ये व्रत 2 लोगों के लिए होता है। जैसे बाकी व्रत तो अपने हस्बैंड के लिए होता है, ये अपने हस्बैंड के लिए भी होता है कि पार्वती जी शिव जी के लिए करती है, और एक अपने भाई के लिए भी होता है कि भाई के लिए सुंदर सी वाइफ़ आ जाओ। तो ऐसे करके ये भाई के लिए और हस्बैंड दोनों के लिए व्रत व्रत क्या पूजा होती है, और जिसके अंदर बस आप दोनों की शुभकामनाएं करते हो। और ये छोटी सी ऐसे रिचुअल होता है, बहुत अच्छा फंक्शन किया जाता है। जयपुर की और पहले उदयपुर की निकलती थी बहुत बड़ी सवारी, उसके बाद में जयपुर की निकलती है, अभी बहुत फेमस है। और उसके अलावा राजसमंद में निकलती है, जो पंचमी को निकलती है, उसको चूनड़ी गणगौर बोला जाता है। और जैसलमेर में चौथ को निकलती है। जैसे बाकी सब जगह गणगौर तीज को पूजी जाती है, जैसलमेर में चौथ को पूजी जाती है। और वहाँ पे सवारी सिर्फ गौरा माता की निकलती है, वहाँ ईसर जी को नहीं लेते हैं। और ईसर जी शिव जी का रूप माना जाता है, तो ईश्वर को ईसर बोलने लग गए हैं, तो ईसर जी शिव जी को बोला जाता है, और गौरा राई ये पार्वती के नाम होते हैं। तो ये इनका अमर सुहाग था, तो इसके लिए इसको पूजा की जाती है। तो यहाँ पर फिर ये बस मैं पूजा रोज़ यही सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बस छोटी-छोटी सी वही सारी क्लिप्स दिखा रही हूँ कि रोज़ 8 दिन मेरे जितनी भी मैंने पूजा करी है तो वो ऐसे-ऐसे निकल गई है। और मेरे पास कोई है नहीं कि मैं वीडियो वगैरह शूट कर दूँ, मुझे जितना आता है जितना मैं ले पाई हूँ, क्योंकि एक तो छोटा-सा घर होता है, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, जितना है मैं फिर वहीं से लेकर ले पाती हूँ जितनी क्लिप्स मैं ले। और आउटडोर शूट मेरा बहुत कम होता है, कि या तो कोई होता ही नहीं है कि मेरे को करवा दे, मतलब मैं अकेली होती हूँ। अभी कोई मिल जाता है, जैसे मिलता तो ऐसे कोई नहीं है, क्योंकि अभी मैं किसी को यहाँ नहीं जानती, जिनको जानती थी वो सब चले गए हैं। और बस आपके बना होते हैं, वो कभी हाँ बोल देते हैं तो बना देते हैं वीडियो, नहीं तो नहीं बना कर देते हैं, तो फिर नहीं बनती। तो यहाँ पर बस वही आए थे, तो बस एक छोटी सी क्लिप लेने को मैंने उनको बोला था। मैंने बोला बस छोटी सी ले लो, मेरे रोज़ कोई नहीं बनाता होता, अकेले बनाती होती हूँ मैं। तो फिर यहाँ से फ्लावर्स वगैरह लिए थे, वो भी तब जब यहाँ पर कोई नहीं था तब। तो उन्होंने फिर ये छोटी सी मेरी यहाँ पर क्लिप बनाई थी, कि बस मैं फ्लावर्स वगैरह लेकर गई थी, और फिर मैं ऊपर पूज के आ गई वापस। तो उन्होंने बोला मैं यहीं रहूँगा, आप पूजा करके आ जाओ, मैं बैठा हूँ, फिर जब आप आओगे तो मैं फिर बना दूँगा आपकी वीडियो। तो फिर बस मैं ऊपर गई थी, पूजा करके आई हूँ, और फिर बस ये घेर बनाने के मैं नीचे आ गई थी। मैंने बोला मैं रोज़ ऊपर कॉरिडोर में बनाती हूँ, आज आप थोड़ी सी देर बैठ जाओ। तो फिर उनका ऑफ भी था आज, तो फिर वो यहाँ पे बस थोड़ी सी मेरी उन्होंने बनाई थी ये क्लिप्स वगैरह। फिर ये नेक्स्ट डे की, मतलब उस दिन की है। ये शादी वाला है, जो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे ड्रेसेस के बारे में पूछा है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब भी मुझे टाइम मिलेगा, या फिर मैं जब कोशिश हुई मैं जल्दी वो व्लॉग डाल दूँगी कि मैं शादी में कौन-कौन से सूट मैंने जो पहने थे वो कितने तक के थे, और मैं शादी में कौन से सूट लेकर आई थी, और सारे मम्मी ने करवाए थे जितने भी थे, तो कितने करवाए थे, और क्या कौन-कौन सी ड्रेसेस थी, कितने-कितने में आई थी, और कौन सा वर्क है। तो वो सारा मैं ज़रूर एक व्लॉग में बता दूँगी, अगर आप लोग बोलोगे तो। अदरवाइज़ फिर क्या ही करना, अगर नहीं देखना हो तो फिर नहीं डालूँगी मैं। बाकी ये सारी ड्रेसेस मैं वही लेकर आई थी जो मैंने शादी में पहनी थी। तो बस वही, और क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि आप अगर नई ड्रेसेस है तो पहनो, उनको रखने से तो कोई मतलब नहीं है। अब मैं 1 साल अगले तक रखूँगी इसको, कि चलो अभी त्यौहार है, अब मैं त्यौहार पे नहीं पहनूँगी तो मैं कब पहनूँगी। तो इसीलिए मैं जितनी ड्रेसेस लेकर गई थी, जो सिली हुई होती है वो मैं ले आती हूँ, जो नहीं होती फिर मैं वो नहीं लाती। तो ये सारी जितनी भी छोटी-छोटी क्लिप्स वगैरह हैं वो सारी गणगौर की हैं, कि गणगौर पूछ रही थी। तो फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जहाँ पे भी मैं अकेली गई थी। फिर नीचे मेरे को एक भाभी साहब मिल गए थे, तो उन्होंने मेरी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, मतलब कोई उत्तराखंड साइड के हैं, तो वो उन्होंने बोला तो मैं बना देती हूँ तुम्हारी वीडियो। तो उन्होंने मेरी ये छोटी सी क्लिप ली थी, ये भी मैं नीचे गई थी तो वहाँ पे बनाई थी उन्होंने। फिर उसके नेक्स्ट डे की ये क्लिप्स हैं, मतलब 8 दिन बहुत जल्दी निकल गए, और
हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा एफ़र्ट करने पड़ते हैं कि आपको वीडियोज़ के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है और अदरवाइज़ मैं पूछती जैसे होती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद में ठीक है वीडियो ली। तो क्योंकि वीडियो के लिए एक तो आपको थोड़े एफ़र्ट करने होते हैं और थोड़ा-सा ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि आपको प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखना होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको हाइड भी करनी होती है। तो इसीलिए क्योंकि जब आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे होता है कि प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करना होता है, तो बहुत थोड़ा-सा लिमिटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो बस इसी वजह से मैं ज़्यादा नीचे और बहुत बाहर आउटडोर शूट नहीं करती हूँ। तो बस ये 1 दिन का और है और फिर जितनी भी वीडियोज़ क्लिप्स थी 7-8 दिन की थी। इसके बाद में मैं नवरात्रा के जो है वो डालूँगी और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ड्रेसेस का डाल दूँगी जो मैं सीख में लेकर आई थी वो और जितनी मैं यहाँ पे कानपुर में लेकर आई हूँ वो। आप बोलोगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। फिर ये 8वें दिन की है जब मैंने साड़ी पहनी थी और फिर बस ये छोटा-सा मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।